चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी के न्यूयॉर्क दौरे से पहले राहुल गांधी जाएंगे अमेरिका। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने दिया कार्यक्रम का ब्यौरा। बोले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और वहां एक बहुत बड़ी सामुदायिक सभा को संबोधित करेंगे। अगर देश में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की सरकार बनी तो भारत बना देंगे पाकिस्तान बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। साथ ही कहा भारत में एक ही देश और एक ही कानून रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख अचानक बदली। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का किया उद्घाटन। यह तीनों ट्रेन चेन्नई से नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। देश में अब तक 102 वंदे भारत ट्रेन हुई। अब एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। सरकार ने लॉन्च किया यूपीआई सर्किल। इसके जरिए एक महीने में अधिकतम 15,000 तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। 2100 से बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया। वहीं पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर छूट बरकरार। राजस्थान में फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की होगी जांच। घर में एसी और कार वाले होंगे योजना से बाहर। भजनलाल सरकार ने आईटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ऐसे मुफ्तखोरों की मांगी लिस्ट। पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हजारों किसान। आंदोलन 200 दिन हुए पूरे। इस दौरान किसान संगठन ने विनेश फोगाट को स्टेज पर बुलाकर किया सम्मानित। रेसलर केंद्र सरकार से बोली हक मांगने वाले हर बार पॉलिटिकल नहीं होते, इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। महिलाओं को जल्द मिले इंसाफ, तभी देश की आधी आबादी को मिलेगा भरोसा। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से की अपील। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक हुई शुरू। इसमें आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी रहेंगे मौजूद। इस दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। गुजरात से असना साइक्लोन का खतरा टला, पाकिस्तान की ओर बढ़ा। सौराष्ट्र कच्छ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड से 40 सड़कें बंद। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। योगी का चाइनीज वर्जन बनना चाहते हैं असम के सीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हिमंत बिश्वा शर्मा पर कसा तंज। बोली सस्ती लोकप्रियता हासिल करने एवं योगी का चाइनीज वर्जन बनने के प्रयास में जानबूझकर मुसलमान भाइयों को बना रहे सॉफ्ट टारगेट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव होगा सबसे भव्य। इस बार दिवाली के मौके पर अयोध्या में जलाए जाएंगे 25 लाख दिए। पिछले साल राम की पेड़ी पर जले थे 21 लाख दिए। आपको बता दें कि इस बार दीपावली शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को है। बिहार में आज लालू की पार्टी आरजेडी करेगी आंदोलन। तेजस्वी यादव बोले भाजपा वाले आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम कोर्ट जाकर अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे। पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। धर्म बदलने वालों को रिजर्वेशन का लाभ क्यों? एसटी आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने उठाया सवाल। बोले धर्म परिवर्तन करने वालों को एसटी समुदाय का लाभ क्यों मिलना चाहिए? जो लोग किसी विशेष समुदाय में हैं उन्हें अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के अनुसार उस समुदाय का लाभ मिलना चाहिए। अगर भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजा तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध खराब होंगे। पड़ोसी देश के दिग्गज नेता मिर्जा इस्लाम आलमगीर ने दी धमकी। छठ दिवाली में घर जाने में नहीं होगी दिक्कत। त्योहारी सीजन में चलेगी स्पेशल ट्रेन। दरअसल रेलवे ने गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के उल्लंघन के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक पर ठोका 2.68 करोड़ का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला जज हिमा कोहली हुई रिटायर्ड। फेयरवेल पर सीजेआई चंद्रचूड़ से बोली सर मेरी जगह किसी महिला जज को ही अपॉइंट करें। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बोले आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी। असम विधानसभा में नमाज का समय हटाने पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। बोले मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये सबका साथ हुआ? आप एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं तो कहां से सबका साथ होगा? मेरी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी पर रोक 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली सर्टिफिकेट नहीं मिला, सेंसर बोर्ड वालों को धमकियां मिल रही।
रेवड़िया वाली पॉलिटिक्स से राज्यों की पॉकेट हुई खाली। हिमाचल ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में भी आई कंगाली फ्री बीज पड़ी महंगी। केदारनाथ के भीमबली के पास में एयर लिफ्ट किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर गिरा, दूसरे हेलीकॉप्टर से लटकाया गया था। हवा में बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने सुरक्षित जगह किया ड्रूप। हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति एलोन मस्क को लगा बड़ा झटका। ब्राजील ने एक्स पर लगाया बैन। कंपनी नहीं नियुक्त कर रही थी कानूनी प्रतिनिधि। मेरे देश का नुकसान हो रहा, किसान परेशान है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में बोली महिला पहलवान विनेश फोगाट। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड। प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। वहीं अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे पहलवान योगेश्वर दत्त। 10 सितंबर को जारी होगा पार्टी मैनिफेस्टो। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में रही तेजी। सोना 543 रुपए बढ़कर 71,958 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 85,019 रुपए प्रति किलो बिक रही। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर चौतरफा गिरी ममता सरकार। नौकरशाही में किया बड़ा फेरबदल। 3 IAS को दी नई जिम्मेदारी। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले मचा घमासान। कार्यकर्ताओं ने 2 पूर्व सांसदों को टिकट देने की तैयारी का किया विरोध। वहीं सीएम सैनी और पार्टी अध्यक्ष बड़ोली भी हुए आमने सामने। लाल टोपी वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी पर कसा तीखा तंज। कहा जिनके सिर पर बाल नहीं उन्हें भी टोपी पहननी चाहिए। कम से कम हमारे बाल तो पूरे हैं इसलिए हम टोपी पहन रहे। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर टिकट और सिक्के का किया अनावरण। बोले सुप्रीम कोर्ट के 75 साल केवल एक संस्था की यात्रा नहीं, ये भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों, एक लोकतंत्र के रूप में भारत के ओर परिपक्व होने की यात्रा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मचा घमासान। बाहरी लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने विधायक जितेश अंतापुरकर और जिसान सिद्दीकी को पार्टी से किया निष्कासित। दोनों विधायकों को विधान परिषद में क्रॉस वोटिंग और पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाला। इनमें से एक MLA भाजपा में हुए शामिल। ऑडिशन के बहाने बुलाया और कहा कपड़े उतारो। मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत पर एक और FIR। कोची पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी में 28 चकबंदी अधिकारियों पर चला सीएम योगी का डंडा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। वहीं कई अधिकारियों से किया गया जवाब तलब। पंजाब के पठानकोट में 48 घंटे के भीतर दिखे 9 संदिग्ध। पुलिस और BSF का सर्च ऑपरेशन जारी। DSP ने लोगों से कहा डरे नहीं। झारखंड में हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना को लग सकता है झटका। रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री गुलाब नबी आजाद को लगा बड़ा झटका। DPAP के 4 प्रत्याशियों ने छोड़ा मैदान। कोलकाता में नेशनल मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल बने सुब्रमित्रा। संदीप घोष को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली कामयाबी। राजस्थान के कोटा बिना रेलखंड पर ट्रेन पलटाने की बड़ी साजिश। पटरी पर रखी थी स्क्रैप। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शराब की दुकानों पर मिलेगा म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा का मजा। ओडिशा सरकार ने आबकारी नीति में किया बदलाव। नई आबकारी नीति आज से होगी लागू। कर्नाटक हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा को 5 सितंबर तक पेश होने का दिया आदेश। पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। लड़की रेप केस में मदद मांगनी गई थी। संसद में जाने लायक नहीं कंगना रनौत। भाजपा सांसद पर भड़के कांग्रेस नेता। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले कंगना पढ़ी लिखी नहीं है और वह लोगों के बारे में नहीं सोचती, वह केवल अपने बारे में सोचती। जुमा ब्रेक को लेकर एनडीए में फूट। असम सरकार के फैसले पर जेडीयू ने उठाए सवाल। कहा किसी को भी धार्मिक आस्थाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं। सीएम हेमंत बिश्वा को राज्य की जनता के लिए सोचना चाहिए। अपनी बेटियों को घरों में छुपा लो। जेल से रिहा हुए IIT BHU छात्रा से गैंगरेप के आरोपी तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर कसा तंज। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हजारों किसान। आंदोलन 2 को 200 दिन हुए पूरे। इस दौरान किसान संगठन ने विनेश फोगाट को स्टेज पर बुलाकर किया सम्मानित। रेसलर केंद्र सरकार से बुरी हक मांगने वाले हर बार पॉलिटिकल नहीं होते, इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट बीते दिन पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहाँ किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा आज
किसानों को यहाँ बैठे 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। उन्होंने कहा, मैं सरकार को कहती हूँ कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं, तो हर बार यह पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। विनेश ने आगे कहा, मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। इसे हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रेसलर ने कहा, अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। विनेश ने कहा कि किसानों के आंदोलन को 200 दिन हो गए हैं, यह देखकर दुख होता है। वे सभी इस देश के नागरिक हैं, किसान देश को चलाते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी नहीं है। अगर वे हमें खाना नहीं देंगे तो हम भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। महिला पहलवान ने कहा, कई बार हम असहाय हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हम इतने बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते, भले ही हम उन्हें दुखी देखते हो। विनेश ने कहा, जब कोई आंदोलन चलता है तो उम्मीद टूटने लगती है, क्योंकि हम खुद ऐसी जगह से निकले हैं। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारा भी हौसला ऐसा होता था कि पता नहीं ये कब मानेंगे, लेकिन यहाँ हौसला देकर लग रहा है पहले ही दिन है। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस के टिकट देने पर कहा, आज कोई राजनीतिक बयान नहीं, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और किसानों से बातचीत करनी चाहिए। अब एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। सरकार ने लॉन्च किया यूपीआई सर्किल। इसके जरिए एक महीने में अधिकतम 15,000 तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। डिजिटल भुगतान को और भी सुरक्षित और सरल बनाने के उद्देश्य से अब सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में एक नया फीचर पेश कर दिया है, जिसे यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस कहा जा रहा है। दरअसल इस सेवा के जरिए अब एक ही यूपीआई आईडी का उपयोग कई लोग कर सकेंगे, जिससे डिजिटल लेन देन करना और भी आसान हो जाएगा। हालांकि यह सुविधा आम लोगों के लिए थोड़ी नई रहेगी। इस नई सुविधा की खासियत बात यह है कि यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने यूपीआई अकाउंट के साथ 5 अन्य लोगों को जोड़ने की भी इजाजत देती है, जिन्हें सेकेंडरी यूजर्स के रूप में जाना जाता है। जानकारी के अनुसार इन सेकेंडरी यूजर्स को एक तय सीमा के भीतर यूपीआई के जरिए भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होगी जो अपने बैंक खाते से जुड़े डिजिटल भुगतान की जिम्मेदारी किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं। बता दें कि यूपीआई सर्किल में मुख्य उपयोगकर्ता अपने यूपीआई अकाउंट से एक या अधिक लोगों को सेकेंडरी यूजर के रूप में लिंक कर सकता है। लिंक होने के बाद सेकेंडरी यूजर्स अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से मुख्य उपयोगकर्ताओं के यूपीआई अकाउंट से भुगतान कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस सुविधा के तहत मुख्य उपयोगकर्ता अपने यूपीआई अकाउंट से जुड़े सेकेंडरी यूजर्स को एक महीने में अधिकतम 15,000 तक का लेन देन करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि इससे एक बार में देखा जाए तो यह अधिकतम 5,000 का ही ट्रांजैक्शन कर सकता है। यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस का मकसद उन लोगों के लिए एक सरल डिजिटल समाधान पेश करना है जिन्हें अपने बैंक खाते से जुड़े छोटे मोटे लेन देन को प्रबंधित करने में दूसरों की सहायता की जरूरत होती है। इस सुविधा का उपयोग कई स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों की कॉलेज की फीस भरने के लिए यूपीआई सर्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं।